हर रोज दुनिया भर में 1 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सोचिए, ये अपने आप में मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कितना बड़ा चमत्कार है। लेकिन इस चमत्कार के पीछे ना एक अदृश्य, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मजबूत सिस्टम काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो हर एक उड़ान को सुरक्षित बनाता है। तो आज हम इसी अदृश्य सुरक्षा की पूरी चेन को समझने वाले हैं, बिल्कुल ब्लूप्रिंट से लेकर आसमान तक। तो चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। एक हवाई जहाज जो लाखों पुर्जों से बनी एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स मशीन है, वो भला दशकों तक, हजारों लाखों घंटों तक इतनी सेफ्टी के साथ कैसे उड़ती रहती है? एक एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये सवाल समझिए कि करियर का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसका जवाब किस्मत तो बिल्कुल नहीं है। ये नतीजा है एक बहुत ही सुनियोजित इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, यानी एक एकीकृत नियामक ढांचे का। अब ये इंटीग्रेटेड शब्द यहां बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सुरक्षा का हर नियम, चाहे वो डिजाइन से जुड़ा हो, रख रखाव से या फिर पायलट की ट्रेनिंग से, वो सब अलग अलग नहीं है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ऐसी मजबूत चेन बनाते हैं जिसकी एक भी कड़ी कमजोर नहीं पड़ सकती। ठीक है, तो इस चेन की सबसे पहली कड़ी से शुरू करते हैं। इसे हम विमान का बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं, और इसकी टेक्निकल भाषा है इनिशियल एयरवर्दीनेस। ये वो स्टेज है जहां एक इंजीनियर के काम की नींव रखी जाती है। तो ये इनिशियल एयरवर्दीनेस है क्या चीज? ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए ये पक्का किया जाता है कि एक विमान, उसके इंजन और सारे पार्ट्स सर्विस में आने से पहले ही सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। ये सुरक्षा की पहली ईंट है, उसकी नींव है। एक इंजीनियर के तौर पर यहीं पर डिजाइन को कागज पर, कंप्यूटर सिमुलेशन में और फिर असली टेस्ट में सुरक्षित साबित किया जाता है। ये वो बेसलाइन है जिस पर उस विमान की पूरी जिंदगी टिकी होती है। अब इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक नियम किताब है जिसका नाम है CAR 21, यानी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स पार्ट 21। किसी भी डिजाइन इंजीनियर के लिए ना ये बाइबल की तरह है। यही नियम तय करता है कि किसी एयरक्राफ्ट टाइप को सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, जो कंपनियां डिजाइन और प्रोडक्शन करती हैं उन्हें मंजूरी कैसे मिलेगी, और आखिर में उस विमान को उड़ान के लायक होने का सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस कैसे मिलेगा। अच्छा, एक बार जब विमान सर्विस में आ जाता है तो कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड शुरू में तय हुए थे, उन्हें अब विमान की पूरी सर्विस लाइफ तक, जो कि दशकों लंबी हो सकती है, मेंटेन करना होता है। और यहीं पे हमारी चेन की दूसरी और बहुत जरूरी कड़ी सामने आती है, कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस। इसे ऐसे समझिए कि ये विमान के लिए एक लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्लान जैसा है। ये उन सभी कामों और प्रोसीजर्स का एक सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि विमान अपने ओरिजिनल अप्रूव्ड डिजाइन के मानकों पर हमेशा खरा उतरे और हर उड़ान के लिए सेफ कंडीशन में रहे। मतलब ये डिजाइन की थ्योरी को रोजमर्रा की ऑपरेशनल हकीकत में बदलता है। इस स्लाइड पर इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है इनिशियल एयरवर्दीनेस, जो CAR 21 के तहत डिजाइन और सर्टिफिकेशन पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ है कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस, जो CAR M के तहत मेंटेनेंस और डिफेक्ट कंट्रोल पर। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों अलग नहीं हैं। कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस में मेंटेनेंस कैसे होगा, कब होगा, क्या क्या जांचना है, ये सारा का सारा डेटा इनिशियल एयरवर्दीनेस के स्टेज से ही आता है, यानी डिजाइन इंजीनियर ही रखरखाव की नींव तैयार करते हैं। तो अभी तक हमने डिजाइन और मेंटेनेंस की बात की, पर इन सब का असली मकसद क्या है? मकसद है विमान को हर रोज सेफ्टी के साथ उड़ाना। तो चलिए अब इस चेन को उन लोगों से जोड़ते हैं जो असल में विमान को उड़ाते हैं, यानी ऑपरेशंस और एयर क्रू। यहां पर दो बहुत ही अहम डोमेन है। पहला एयर ऑपरेशंस, जो ये तय करता है कि विमान कैसे उड़ेगा, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी। और दूसरा है एयर क्रू, जो ये तय करता है कि कौन उड़ाएगा, यानी पायलट्स की लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग और फिटनेस। और ये दोनों ही डोमेन्स पूरी तरह से उस एयरवर्दीनेस की नींव पर टिके हैं जिसे इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और टेक्नीशियंस ने मेंटेन किया है। और ये इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम पॉइंट है। पायलट और ऑपरेटर को इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि जिस विमान को वो उड़ा रहे हैं वो टेक्निकली सेफ है और उसका रखरखाव सही तरीके से हुआ है। अगर कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस में जरा सी भी चूक होती है ना, तो सेफ ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं है। तो अभी तक हमने अलग अलग कड़ियों को समझा। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करने का और ये देखने का कि ये पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड सेफ्टी चेन एक साथ मिलकर कैसे काम करती है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। देखिए,
ये एक पूरा चक्र है, एक साइकिल। सब कुछ शुरू होता है स्टेप 1 से, डिजाइन और सर्टिफिकेशन, जो कार 21 के तहत होता है। फिर आता है स्टेप 2, कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट, यानी कार एम, जो उस डिजाइन को बनाए रखने का जिम्मा लेता है। इस मैनेजमेंट के तहत स्टेप 3 में मेंटेनेंस का काम एक कार 145 ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ये काम कौन करते हैं? स्टेप 4 के लाइसेंस्ड कर्मी, यानी कार 66 इंजीनियर्स। और इस मजबूत नींव के ऊपर ही स्टेप 5 और 6 में सेफ ऑपरेशंस और ट्रेंड क्रू उस विमान को उड़ाते हैं। ये एक सीधी और कभी ना टूटने वाली चेन है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी क्लियर होगा। मान लीजिए एक इंजीनियर ने विमान के डिजाइन में कोई छोटा सा बदलाव किया। ये कार के तहत अप्रूव होगा, लेकिन इस एक बदलाव का असर हर जगह पड़ेगा। मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स बदलेंगे, एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम अपडेट होगा, और तो और पायलट्स के मैनुअल्स और उनकी ट्रेनिंग में भी बदलाव करना पड़ेगा। मतलब एक डिजाइन ऑफिस में लिया गया फैसला सीधे फ्लाइट डेक तक पहुंचता है। एक और प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए उड़ान के दौरान क्रू को कोई खराबी पता चलती है। वो उसे रिपोर्ट करते हैं। अब एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट टीम ये तय करती है कि क्या विमान इस खराबी के साथ सुरक्षित उड़ सकता है। अगर नियमों के तहत इसकी इजाजत है, जिसे हम मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट या MEL कहते हैं, तो उसे कुछ लिमिटेशंस के साथ अगली उड़ान की परमिशन दी जाती है, जब तक कि उसकी मरम्मत ना हो जाए। ये दिखाता है कि ये सिस्टम असल दुनिया की प्रॉब्लम से निपटने के लिए कितना मजबूत और फ्लेक्सिबल है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एविएशन सेफ्टी किसी एक नियम या किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली और आपस में गहराई से जुड़ी हुई रेगुलेटरी सिस्टम पर निर्भर करती है। इनिशियल एयरवर्दीनेस सेफ्टी के स्टैंडर्ड तय करती है, कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस उन्हें जिंदा रखती है, और एयर ऑपरेशंस और क्रू उन पर भरोसा करके हमें और आपको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आखिर में एक भविष्य के एयरक्राफ्ट इंजीनियर के तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि काम सिर्फ पुर्जे डिजाइन करना नहीं है। हर इंजीनियर इस सेफ्टी चेन की एक बहुत ही अहम कड़ी होता है। तो सवाल यह है कि इस चेन की कौन सी कड़ी को गढ़ने और मजबूत करने का जिम्मा उठाया जाएगा? डिजाइन की कड़ी को, मेंटेनेंस को, या फिर मैनेजमेंट को? हर फैसला इस अदृश्य सुरक्षा